नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन गुप्ता स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो के अंदर। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है बहुत ही खास, जो लोगों की कॉमन प्रॉब्लम निकल के आ रही है, जिसके बारे में लोग अक्सर चर्चा करते हुए दिख जाएंगे। एंड द टॉपिक इज व्हाई रेंट हैज इंक्रीज अप टू 30 to 40% इन द लास्ट 1 ईयर इन गुड़गांव। दोस्तों बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक है उन लोगों के लिए जो गुड़गांव प्लान कर रहे हैं शिफ्ट होने के लिए। ठीक है, उनको ज्यादा रेंटल पे करने पड़ेंगे, या उन लोगों के लिए जो लोग ऑलरेडी यहां रह रहे हैं तो उनके लिए भी एक पेन पॉइंट निकल के आ रहा है कि यार रेंट बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में बताने वाला हूं कौन से फैक्टर प्ले आउट करते हैं आपके रेंटल्स को बढ़ाने के लिए और क्या एग्जैक्टली लास्ट 1 ईयर में हुआ है। तो इसी टाइप की वीडियोस एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक में लेके आता रहता हूं अपने व्यूअर्स के लिए। तो मैं चाहता हूं इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करके, ताकि सारी नोटिफिकेशन इस टाइप की वीडियोस के लिए आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंटर को लेकर के। दोस्तों पहला पॉइंटर निकल के आ रहा है रिडक्शन इन योर WFH, यानी कि आपका जो WFH यानी वर्क फ्रॉम होम चलता था कोविड के जस्ट बाद, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अगर आप देखेंगे एक टाइम था जब 100% वर्क फ्रॉम होम कंपनीज करवा रही थी, वो धीरे धीरे 75 पे हुआ, फिर 50 पे हुआ, फिर 25% पे हाइब्रिड मॉडल में चीजें आ गई। और कई कंपनीज, कई ऑफिसेस तो ऐसे हैं जिन्होंने 100% आपको ऑफिस आकर के काम करने के लिए इन्वाइट कर रखा है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं पिछले कुछ टाइम के अंदर। जो नंबर है आपका वर्क फ्रॉम होम का, वो सिग्निफिकेंटली डिक्रीज करता जा रहा है। तो इससे हुआ क्या है कि जब आपका वर्क फ्रॉम होम रिड्यूस हो गया, तो जो लोग बाहर रहते थे आउटसाइड फ्रॉम गुड़गांव, ठीक है, या दिल्ली से बाहर रहते थे या नोएडा से बाहर रहते थे, उन लोगों के लिए क्या हुआ, जो लोग अपने अपने होम टाउन शिफ्ट हो गए थे कुछ टाइम के लिए, कोविड के बाद 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2021 में, 2020 में, अब वो लोग वापस बैक टू गुड़गांव आने लग गए। तो हुआ क्या है, एक सिनेरियो डिमांड एंड सप्लाई का गेम चलता है। जब कोविड हुआ था तो आपने देखा होगा रेंट बहुत ज्यादा डिक्रीज कर चुके थे। तो जो आपके लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने रेंट को बढ़ाया नहीं था या स्टेबलाइज कर दिया था। तो अब वो रीजन निकल के आ रहा है, एक रिबाउंड इफेक्ट निकल के आ रहा है, तो वो लोग वापस आना शुरू कर चुके हैं। तो आपका जो वर्क फ्रॉम होम है इस तरीके से एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके रेंटल्स को इंक्रीज करने में। नेक्स्ट जो बड़ा रीजन निकल के आ रहा है, शिफ्ट ऑफ वर्कफोर्स फ्रॉम दिल्ली टू गुड़गांव। तो दोस्तों इसमें क्या है, जो लोग पहले दिल्ली से अपनी जॉब के लिए अप एंड डाउन करते थे, ट्रैवल करते थे, उन लोगों ने फील किया कि उनके 2 घंटे आने में, 2 घंटे जाने में, तो एक बड़ा अमाउंट ऑफ टाइम, 8 घंटे की जॉब है, 4 घंटा यानी कि 50% टाइम आपका केवल ट्रैवलिंग टाइम में जाता था। ठीक है, तो वो टाइम रिड्यूस करने के लिए वो फैमिलीज भी अब दिल्ली से गुड़गांव शिफ्ट हो रही है। कनेक्टिविटी बेटर होती जा रही है, द्वारका एक्सप्रेसवे की स्टोरी प्ले आउट कर रही है, बेटर कनेक्टिविटी आपको हर जगह से देखने को मिल रही है। तो लोग दिल्ली से गुड़गांव शिफ्ट करने वाले हैं और कर रहे हैं। पिछले 1 साल के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलेशन, इवन द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी जो रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी थी वहां शिफ्ट हो गई है, प्लस कुछ न्यू गुड़गांव में, प्लस कुछ सोना साइड शिफ्ट हो चुके हैं। तो बहुत सारी जनता जो है जो दिल्ली से आपके गुड़गांव शिफ्ट हो चुके हैं पिछले 1 साल के अंदर। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ा मेजर फैक्टर निकल के आता है। तो पहले जो डिमांड होती थी, डिमांड कम थी, सप्लाई अपने हिसाब से लिमिटेड थी। आज क्या है कि डिमांड बढ़ती जा रही है, सप्लाई एक टाइम पे जाकर के रुक गई है, बिकॉज गुड़गांव इज अ लैंडलॉक सिटी। एक लैंड का जो एक पार्सल होता है वो लिमिटेड है, बहुत ज्यादा नए लॉन्चेस नहीं है, बैक टू बैक लॉन्चेस नहीं है। ठीक है, इस वजह से भी आप देखोगे तो जो नए प्रोजेक्ट, रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो आज की डेट में काफी कम है। और इसका इफेक्ट जो निकल के आता है ना, एक अलग तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप एक चीज समझोगे, गुड़गांव में आज जो नया लॉन्च होता है 2023 के अंदर, वो प्रॉपर्टी आपको 27 या 28 में जाके मिलती है, 2027 या 28 में। तो कम से कम 4 से 5 साल लगते हैं। तो आज जो प्रॉपर्टी रेडी टू मूव इन है, तो ये भी कभी ना कभी 2016-17 में बनी होगी या लॉन्च हुई होगी। अगर मैं आपको थोड़ा सा एक रिवर्स कैलकुलेशन करें, एक रिवर्स इंजीनियरिंग करके समझते हैं इस चीज को, तो आप देखोगे 2016 के अंदर आपका डिमोनेटाइजेशन हुआ, जिसने रियल एस्टेट को बहुत जबरदस्त तरीके से इंपैक्ट किया। फिर सेकंड पॉइंटर आ गया 2017 के अंदर, सेम टाइम पे आपका रेडा भी आ गया, जो एक कंट्रोलिंग था, जिसकी वजह से भी बहुत सारी चीजें भी मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर 2017 में आपका GST इंप्लीमेंटेशन हो गया। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नए लॉन्चेस जनता को 2017 में, 2018 में देखने को नहीं मिले। अब ऐसा होने की वजह से क्या हुआ, आज 2022 और 2023 के अंदर जब नए लॉन्चेस ही नहीं हुए, तो रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी कैसे आएगी। तो आज के टाइम पे डिमांड बढ़ गई है, ठीक है, कोविड के जस्ट बाद, बिकॉज नई कंपनीज आ रही है मार्केट के अंदर, नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं। अगर आप डेटा खोल के देखोगे पिछले 1 साल के अंदर गुड़गांव में बहुत जबरदस्त स्टार्टअप्स आए हैं, बहुत सारी नई कंपनीज ने पेनिट्रेट किया है, बहुत सारे नए हेड ऑफिसेस शिफ्ट हुए हैं। बात चल रही है साइबर सिटी की, साइबर सिटी ऑलरेडी फुल्ड अप हो चुका है, 100% ऑक्यूपाइड हो चुका है। उसके बाद ग्लोबल सिटी की बात चल रही है, साइबर सिटी 2 की बात चल रही है। तो आप समझ सकते हो कि गुड़गांव में कितना ज्यादा एमएनसीज, कितनी ज्यादा कंपनीज आ रही हैं। तो आपको यह समझना है कि लैंड लिमिटेड है, नए लॉन्चेस हुए नहीं, तो आज स्केयर सिटी है, डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है।
तो रेंट तो बढ़ने ही थे। तीसरा बड़ा रीजन आ जाता है, आप गुड़गांव एक ऐसी जगह है जहां पर, मैंने ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं, गुड़गांव एक ऐसी प्लेस है जहां पर टॉप 500 कंपनीज में से टॉप 300 कंपनीज के हेड ऑफिसेज यहां पर है। आपके साइबर सिटी चले जाओ या किसी भी बड़े एक कमर्शियल प्लेस पे चले जाओ जहां पर ये कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं, तो आप देखोगे फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से 300 कंपनीज के ऑफिसेज गुड़गांव के अंदर है, हेडक्वार्टर्स इनफैक्ट गुड़गांव के अंदर है। तो पॉपुलेशन इन्फ्लक्स फ्रॉम डिफरेंट सिटीज हो रहा है। अगर आप देखोगे हरियाणा के कुछ शहर हो गए, चंडीगढ़ से हो गया, साउथ से हो गया, यहाँ के कुछ दिल्ली के कुछ लोग आपके बैंगलोर जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं आईटी कंपनीज में। सिमिलरली वो लोग भी यहाँ पर आते हैं एक बेटर अप्रेजल के लिए, बेटर प्रमोशन के लिए, एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए। तो लोग गुड़गांव में बहुत ज्यादा पेनिट्रेट कर रहे हैं पिछले एक साल के अंदर। अगर आप पॉपुलेशन देखोगे गुड़गांव की, तो इट हैज बीन इंक्रीज सिवियरली। अगर आप देखोगे, मैं आपने को ग्राफ दिखाया है, पिछले 4-5 साल के अंदर गुड़गांव की जो पॉपुलेशन है ड्रास्टिकली इंक्रीज करी है। तो ये भी एक बड़ा रीजन निकल के आता है, पॉपुलेशन इन्फ्लक्स। अगेन डिमांड इंक्रीज हो जाती है, फैक्टर वही है डिमांड एंड सप्लाई। देखो कोई भी चीज का प्राइस तभी बढ़ता है जब डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है। तो जितने भी मैंने फैक्टर्स बताए हैं अभी तक, उसमें सब में डिमांड बढ़ती जा रही है और सप्लाई कहीं हमने बढ़ाई नहीं है, बिकॉज मैंने आपको रीजन बताया रिवर्स इंजीनियरिंग करके कि आपकी जो 2017 में 18 में न्यू लॉन्चेस नहीं आए बहुत ज्यादा। आज की डेट में न्यू लॉन्चेस हैं, पिछले 2 साल में बहुत सारे नए लॉन्चेस गुड़गांव ने देखे हैं। तो आने वाले टाइम में हम समझ सकते हैं कि एक सप्लाई अच्छी रहेगी, ठीक है, लेकिन फिर भी एक जो हमारा 10% का एप्रिसिएशन होता है जो हर साल बढ़ना चाहिए, वो आपको एक एवरेज जो रेंटल हाइक है वो देखने को मिल सकता है। चौथा जो बड़ा फैक्टर निकल के आता है, अगर आप देखोगे तो मुझे लगता है कि रीबाउंड इफेक्ट हो रहा है इस समय। रीबाउंड इफेक्ट का मतलब ये है कि जो 2020 में जब कोविड आया था, उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी को वेकेट करना शुरू कर दिया था। जो लोग रेंटल पे थे वो अपने परमानेंट घर में शिफ्ट हो गए थे या अपने होम टाउन चले गए थे, जैसे मैंने पहले भी बताया। तो फैक्टर क्या निकल के आया कि उस समय आपकी सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और डिमांड कम थी। तो लैंडलॉर्ड्स ने क्या किया, अपने रेंट्स को थोड़ा सा श्रिंक किया, रेंट को थोड़ा सा दबाया, रेंट को कम किया, या कई लोगों ने रेंट को स्टेबल रखा, उन्होंने रेंट हाइक नहीं करे। तो अगर आप पिछली कैलकुलेशन को देखोगे, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं, अगर आप ये सामने जो स्क्रीन पे कैलकुलेशन चल रही है, अगर आप देखोगे एक 20,000 का एक एवरेज 2 BHK 3 BHK कुछ भी समझ सकते हैं जो 2020 में था, उसमें एक साल के बाद 10% का हाइक होना चाहिए था। ये 19 में जो 2019 में 20,000 का एक रेंटल चल रहा था, 2020 में उसको 10% बढ़ना चाहिए था, बट ड्यू टू कोविड वो नहीं बढ़ा। सिमिलरली 20 के बाद 21 में भी हमारे पास बहाना था कि कोविड होके चुका है, ठीक है, अभी भी हमारे को रेंट नहीं बढ़ाने। तो आप देखोगे तो रेंट 2-3 साल से बढ़ा ही नहीं है, ठीक है। तो अगर आप एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखोगे जो कि हम 10% का लेके चलते हैं, जो आप एक रेंट एग्रीमेंट में भी मेंशन करवाते हो 11 मंथ्स के अंदर कि 11 महीने के बाद आपका रेंट बढ़ना चाहिए 10% से, तो वो तो बढ़ा ही नहीं 2-3 साल से। तो आज हमारे को क्यूमुलेटिवली एक साथ देखते हुए मिल रहा है, बिकॉज आज लैंडलॉर्ड्स को भी समझ में आ रहा है, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको समझ में आ रहा है कि जो उन्होंने 2-3 साल एक हैवी लॉसेस झेले हैं ड्यू टू दी कोविड, आज उनका टाइम है उसको समझ के आके रेंट को धीरे धीरे बढ़ाने का। तो रेंट धीरे धीरे बढ़ा है, ऐसा नहीं कि एकदम से आपका रेंट बढ़ गया है, ठीक है, धीरे धीरे कुछ परसेंटेज करके 10% करके आपका रेंट धीरे धीरे 20% करके रेंट बढ़ा है। तो आज हम देखते हैं कि 30 से 40% का रेंट आपको देखने को मिलता है। अगर आप देखोगे ओवरऑल 2020 से अब तक, ठीक है, तो रेंट आपका 30% के आसपास ही बढ़ा, जो बढ़ना भी चाहिए था 2023 तक, बट आज वो हमारे को देखते हुए दिख रहा है क्योंकि लास्ट 1 ईयर में वो एकदम से आपके सामने निकल के आया है। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स लोगों ने भी अब प्रॉफिट को रियलाइज करना शुरू कर दिया जो उन्होंने लॉसेस लिए थे। दूसरा एक बड़ी चीज क्या है कि आज इन्वेस्टर्स को ना बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं क्योंकि डिमांड बढ़ चुकी है, तो वो लोग भी चाहते हैं कि सस्ता क्यों चढ़े जब हम महंगे में चढ़ा सकते हैं। दोनों तरफ से फैमिली ऑफर आ रही है कि भाई फैमिली यहाँ पर है, यहाँ पर भी फैमिली है, एक आपको 25 दे रही है, एक आपको 27 दे रही है, तो जो इन्वेस्टर है वो तो 27,000 वाले को ही देगा ना। तो आपको ये चीज समझनी है कि इंपैक्ट क्या हो रहा है चीजों का। तो दोस्तों अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो मार्केट ने बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं दिखाया है। जो चेंज आपका स्लो 10% करके हर साल होना था, वो एक साथ आपको पिछले एक साल में देखने को मिला 25 से 30% का हाइक। तो हमें लग रहा है ज्यादा है, एक्चुअली इट इज अ स्टेट ऑफ नॉर्मलाइजेशन, कि धीरे धीरे वो चीज नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। अब एक बार बढ़ चुका है रेंट 30%, 25%, अब आने वाले टाइम में ग्रेजुअली धीरे धीरे आपका रेंट जो है 10% के अकॉर्डिंगली इंक्रीज करना चाहिए। दूसरा, अगर आप देखोगे गुड़गांव में ना प्रॉपर्टी के प्राइसेस भी पिछले एक साल के अंदर, चाहे आप द्वारका एक्सप्रेसवे देख लो, चाहे आप कोई सोना के प्राइसेस देख लो, ठीक है, तो प्राइसेस भी धीरे धीरे आपके ना 25 से 30%, 40% के आसपास इंक्रीज करें। जब प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है तो ऑब्वियसली रेंटल्स भी बढ़ रहे हैं। रेंटल जो एक इन्वेस्टर लेके चलता है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में 3 से 4% का लेके चलता है, तो अगर आपकी प्रॉपर्टी का प्राइस अप्रिशिएट कर रहा है तो उसका रेंट भी बढ़ना चाहिए उसके हिसाब से। तो मुझे लगता है कि ये जो आपका पेनफुल पॉइंट है, ठीक है, कि आज की डेट में रेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो आपको एक चीज समझनी है, इट्स अ स्टेट ऑफ नॉर्मलाइजेशन। धीरे धीरे चीजें नॉर्मल हो रही हैं, ठीक है, और डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। गुड़गांव मार्केट इज अ वंडरफुल मार्केट टू लिव इन। ठीक है, यहाँ पे कुछ गड्ढे वड्ढे पानी की समस्या और वो रोड का समस्या है,
बट आप देखोगे स्टिल इट्स अ बेटर प्लेस टू लिव इन। ठीक है, एक अच्छा लाइफस्टाइल है, एक अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई देती है, एक ग्रोथ सेंस दिखाई देती है। ठीक है, एक पॉजिटिव माइंडसेट दिखाई देता है अगर आप गुड़गांव को देखते हो तो मुझे लगता है कि ये जो आपका प्राइस इंक्रीज हुआ है कुछ हद तक जस्टिफाइड है, लेकिन कुछ जगह जो बहुत ज्यादा रेंट बढ़ा दिए, किसी ने 50% बढ़ा दिए हैं, सो दैट इज नॉट जस्टिफाइड। अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट मैंने मिस कर दिया है जो मेरी एनालिसिस में होना चाहिए तो मुझे कमेंट्स में जरूर लिख के बताएं। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप एग्री करते हैं ये सारे पॉइंटर्स से, तो प्लीज टाइप एग्री इन दी कमेंट बॉक्स, ताकि मुझे भी पता लगे कि कितनी जनता इस चीज को लेके एग्री करती है। ऑब्वियसली अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आप हमेशा विन विन सिचुएशन में रहते हो, आप एग्री करोगे। बट अगर आप टेनेंट हो तो कहीं ना कहीं आपको लगता है नहीं यार मैं तो डिसएग्री करूंगा, रेंट नहीं बढ़ना चाहिए था। आप समझो आप गुड़गांव में हो, ठीक है, तो गुड़गांव में ना रेंट तो बढ़ ही रहे हैं, लाइफस्टाइल कॉस्ट तो बढ़ ही रही है, आपको अपनी अर्निंग को इंक्रीज करना है। तो जो भी लोग डिसएग्री है ना आज भी इस वीडियो को देखने के बाद, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन लोगों को अपनी अर्निंग को इंक्रीज करना जरूरी है इफ यू रियली वांट टू स्टे इन गुड़गांव, बिकॉज गुड़गांव मार्केट तो ग्रो करनी ही करनी है, इसमें कोई डाउट है नहीं। सो दोस्तों, दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं कि जो दी गई जानकारी आपको एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के तौर पे लगी होगी। अगर आपको लगा कि जो इंफॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड करी है कहीं ना कहीं आपको एक वैल्यू एड ऑन किया है, आपको लगता है कि इंफॉर्मेशन से आप एग्री करते हैं, तो प्लीज लाइक दिस वीडियो ताकि मेरा मोटिवेशन भी बना रहे। और अगर आप चाहते हो कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, नजरिया क्या है देखने का, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने का, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक और नई किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।